हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी एक ऐसा विषय फ्रेंड जो हमारी एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी और जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर भी हिंदी विषय बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे फ्रेंड अलंकार। तो अलंकार क्या है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, इससे जुड़े विद्वान कौन कौन से, कितने प्रकार हैं, ये सब हम इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं अलंकार। अब अलंकार फ्रेंड आप पढ़ते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, ठीक है, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन हमको अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से ज़रा पढ़ना है। तो अलंकार किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अलंकार का जो साधारण अर्थ हो जाता है वो ये होता है कि आभूषण, गहना, आभूषण, गहना, इसके बाद श्रृंगार, ठीक है, ये इसके अर्थ होते हैं। किसके? अलंकार के। अब जो अलंकार शब्द होता है तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है फ्रेंड। आपको याद रखना है कि जो अलंकार शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? तो एक हो जाता है अलम, एक होता है अलम और दूसरा होता है कार, ठीक है। अब अलम का अर्थ क्या हो जाता है? तो अलम का अर्थ आपको याद रखना है शोभा। क्या अर्थ होता है अलम का? अलम का अर्थ होता है शोभा और कार मतलब बढ़ाने वाला, ठीक है, बढ़ाने वाला। इसके अलावा और भी इसका अर्थ होता है, जैसे शोभा तो है ही, बाकी इसके साथ में एक और अर्थ हो जाता है सजावट, और कार का एक अर्थ और हो जाता है करने वाला, ठीक है, ये इसके अर्थ होते हैं। तो फिर इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। तो अलंकार क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार का अर्थ होता है। तो जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी दुल्हन है, तो दुल्हन जब तक श्रृंगार नहीं करेगी और जब तक पूरे गहने नहीं पहनेगी तब तक वह सुंदर नहीं दिखती। ठीक ऐसे ही फ्रेंड, जब तक हम काव्य में अलंकार का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक काव्य में सुंदरता नहीं आती है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब अलंकार का जनक कौन है फ्रेंड? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में अपने से पूछा जा चुका है कि अलंकार के जनक कौन है। तो अलंकार के जनक आचार्य भामह है, आचार्य भामह, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अलंकार के जनक कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है आचार्य भामह, ये इसके प्रवर्तक भी हैं या जनक भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस अलंकार से जुड़े कुछ विद्वान हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इससे जुड़े हुए विद्वान कौन कौन है फ्रेंड? विद्वान, तो इससे जुड़े हुए कुछ विद्वान होते हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो विद्वानों में पहले विद्वान का नाम देखिए, इसमें आचार्य भामह, ठीक है, पहला नाम है आचार्य भामह। और जो आचार्य भामह है ये कौन है? तो ध्यान रखना फ्रेंड, ये अलंकार के जनक हैं। तो जनक है ये किसके? अलंकार के, अलंकार संप्रदाय के जनक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, अलंकार संप्रदाय, ये इसके जनक है आचार्य भामह, इनको याद रखना। इसके बाद इन्होंने एक रचना लिखी थी, तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। क्या है? काव्यालंकार, ये इनकी रचना थी। किसकी रचना है ये? आचार्य भामह की, ठीक है। इसमें इन्होंने अलंकारों के बारे में लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए इन्हें अलंकार का जनक कहते हैं या फिर अलंकार का प्रवर्तक कहते हैं। इसके बाद फिर इन्होंने परिभाषा क्या दी अलंकार की? तो अलंकार की इन्होंने एक परिभाषा दी है जो आपको याद रखना है। तो अलंकार की परिभाषा दी थी इन्होंने कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये इन्होंने बोला था अलंकार के बारे में। ये इन्होंने अलंकार की परिभाषा दी।
तो इसका अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो इसका अर्थ हो जाता है कि शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ जो इन्होंने परिभाषा दी है? तो इन्होंने कहा था कि शब्द और अर्थ, ठीक है, शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य भामा ने अलंकार पर आधारित परिभाषा जो बताई थी वो क्या दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बताया कि शब्दार्थों सहित काव्यम, मतलब शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही अलंकार के बारे में कहा था कि जिस प्रकार कोई भी स्त्री या कांता जब तक वह श्रृंगार नहीं करेगी, जब तक आभूषण धारण नहीं करेगी, तब तक उसका सुमुख सुशोभित नहीं होता, ठीक ऐसे ही जब तक कविता में अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक कविता सुशोभित नहीं होती। ये इन्होंने ऐसा कहा था अलंकार के बारे में। किसने? आचार्य भामा ने। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला नाम आता है आचार्य दंडी स्वामी का। और जो आचार्य दंडी स्वामी हैं तो इन्होंने भी एक परिभाषा इसके देकर गए अलंकार की। तो क्या है वो देखिए इसमें, आचार्य दंडी स्वामी। ठीक है, तो जो आचार्य दंडी थे इन्होंने क्या कार्य किया था, इनका योगदान क्या था? तो इन्होंने आचार्य भामा के बाद में अलंकार को और अधिक सुदृढ़ किया था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलंकार के क्षेत्र में आचार्य दंडी का क्या योगदान रहा है, तो इन्होंने आचार्य भामा के बाद में अलंकार को और अधिक सुदृढ़ किया था। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इनकी एक रचना थी, ठीक है, इनकी रचना थी काव्यादर्श। काव्यादर्श ये इनकी रचना होती है। किसकी रचना है ये है आचार्य दंडी की। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इन्होंने जो परिभाषा दी है वो क्या दी है अलंकार की, ये सुनिए अब। तो इन्होंने संस्कृत में परिभाषा देकर गए थे कि काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते। ठीक है, ये इन्होंने बोला था काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते। काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये इन्होंने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या बताया था, इसमें इसका अर्थ क्या होता है? तो इन्होंने बोला कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। ये इन्होंने कहा था। तो काव्यान शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये आपको हमेशा याद रखना है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आचार्य दंडी ने जो काव्य की इसके अलंकार की परिभाषा दी थी उसको लिखिए, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहा जाता है। ये इन्होंने कहा था, किसने? आचार्य दंडी स्वामी ने। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं और उसके बाद फिर अलंकार की संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या इनकी बताई है। ठीक है, जो अब हम इसमें देख रहे हैं। चलिए अगला देखिए। फिर इसमें एक और इसमें अगले विद्वान आते हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, आचार्य दंडी स्वामी। ठीक है, अगले हैं आचार्य दंडी। ठीक है, अगले विद्वान है इसमें आचार्य दंडी। तो जो आचार्य दंडी हैं इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था काव्यादर्श। ठीक है, इन्होंने एक रचना लिखी थी, इनकी रचना का नाम था काव्यादर्श। ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है, और इनका योगदान क्या रहा है? तो इन्होंने अलंकार को अधिक सुदृढ़ किया था। कैसे? तो जब आचार्य भामा थे, आचार्य भामा के बाद में इन्होंने अलंकार को और अधिक बढ़ावा दिया था, सुदृढ़ किया था। इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना है, आचार्य दंडी का। तो इन्होंने रचना लिखी थी काव्यादर्श, और इसमें ही इन्होंने एक परिभाषा दी है किसकी? अलंकार की। तो क्या बोला इन्होंने अलंकार के बारे में? तो इन्होंने बताया कि काव्य
शोभाकरान, काव्य शोभाकरान, धर्मान धर्मान, अलंकारान प्रचक्षते, अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, ये इन्होंने परिभाषा दी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हो जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये इन्होंने दंडी स्वामी ने या आचार्य दंडी ने यह इसकी परिभाषा दी है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में बढ़ते हैं कि अलंकारों की संख्या कितनी है। तो अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अलंकारों की संख्या बताई है। तो इसमें देखिए अब आप अलंकार की संख्या, तो अलंकारों की संख्या है कितनी? तो ये निश्चित नहीं है फ्रेंड, अलंकारों की संख्या। ठीक है, अब इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी संख्या बताई है अलंकारों की। तो किसने कितनी संख्या बताई है ये अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें पहला, तो सबसे पहले देखिए इसमें आचार्य भरत मुनि का नाम। तो जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने एक रचना लिखी थी। इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है नाट्यशास्त्र। ठीक है, इनकी रचना है नाट्यशास्त्र, ध्यान रखना आपको। इनकी रचना का नाम नाट्यशास्त्र था। और इस नाट्यशास्त्र में इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने अलंकारों की संख्या बताई है 4। कितनी बताई है? 4। ये आपको याद रखना है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी होती है और इन्होंने किस रचना में इनकी संख्या बताई है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने एक रचना लिखी थी नाट्यशास्त्र, इसमें इन्होंने उसकी संख्या 4 बताई है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है आचार्य भामा। अगले विद्वान हैं आचार्य भामा। ठीक है, तो आचार्य भामा ने जो रचना लिखी थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है काव्यालंकार। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या 48 बताई है, 48। कितनी बताई? 48। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले जो विद्वान हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है रुद्रट। अगले विद्वान का नाम क्या है? तो अगले विद्वान का नाम है आचार्य रुद्रट। ठीक है, अब जो आचार्य रुद्रट है तो इन्होंने एक रचना लिखी थी। इनकी रचना का नाम भी आपको याद रखना होगा। तो इनकी रचना का नाम होता है अलंकार, अलंकार सार संग्रह। ठीक है, अलंकार सार संग्रह, ये इनकी रचना का नाम है। इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या बताई है 78। कितनी बताई फ्रेंड? 78, 78 बताई इन्होंने। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनके अलंकारों की संख्या बताई है। ठीक है, एक फिक्स नहीं है कि अलंकार की संख्या इतनी ही है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है, इन विद्वानों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि आचार्य भामा के अनुसार अलंकारों की संख्या बताते हुए उनकी रचना का नाम भी बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो 3 नंबर में कुछ नहीं करना आपको, आचार्य भामा जैसे हमने लिखा है ऐसे एज इट इज आपको लिख देना है। आचार्य भामा, उनकी रचना का नाम काव्य अलंकार और संख्या 48, अलंकारों की संख्या 48, बस इतना लिख देना। तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, उसमें एक नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते भी हैं और सबसे ज़्यादा नंबर कटते भी हैं। ठीक है, गणित के जैसा है ये हिंदी विषय, तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर अलंकारों की संख्या इसमें समाप्त होती है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अलंकारों के प्रकार। ठीक है, तो अलंकार के प्रकार कितने होते हैं ये अब हम इसमें शुरू करते हैं। अलंकार के प्रकार। ठीक है, अब अलंकार के प्रकार कितने हैं, किसने कितने प्रकार बताए हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहले आचार्य वामन का नाम। ठीक है फ्रेंड, तो आचार्य वामन ने अलंकार के जो प्रकार हैं वो 2 बताए थे। आचार्य वामन। ठीक है, तो आचार्य वामन इनकी एक रचना थी। इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम था अग्निपुराण। क्या नाम था? अग्निपुराण। अब इस अग्निपुराण में इन्होंने
अलंकारों के प्रकार कितने बताए थे फ्रेंड? तो इसमें इन्होंने अलंकार के प्रकार 2 बताए थे। ठीक है, तो इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। तो ये 2 प्रकार कौन कौन से थे? तो इसमें एक था शब्दालंकार, और दूसरा था अर्थालंकार। ये 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार के 2 प्रकार किसने बताए थे, तो आपको याद रखना है कि जो आचार्य वामन थे, आचार्य वामन ने अलंकार के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि बताइए आचार्य वामन के अनुसार अलंकार के प्रकार कितने हैं, तो आपको एज इट इज लिख देना है जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखकर बताया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनकी रचना थी जिसका नाम क्या है? अग्निपुराण। इसमें इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, किसके? अलंकार के। तो वे 2 प्रकार कौन से? एक तो शब्दालंकार है और दूसरा अर्थालंकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं कभी कभी, उभयालंकार। तो उभयालंकार किसने बताया था? तो उभयालंकार के बारे में आचार्य भोज थे। आचार्य भोज ने इसका तीसरा प्रकार भी बताया है। ठीक है, आचार्य भोज इन्होंने अलंकार के कितने प्रकार बताए फ्रेंड? तो इन्होंने तीसरा प्रकार बताया। इन्होंने कहा कि जो तीसरा प्रकार है ये है उभयालंकार। ठीक है, ये है उभयालंकार। लेकिन ध्यान रखना, मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एग्जाम में अगर आपसे पूछें कि मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो आपको मुख्य रूप से 2 ही प्रकार बताना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम अर्थालंकार। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको शुरू करते हैं शब्दालंकार को। पहला देखिए इसमें शब्दालंकार। अब शब्दालंकार का मतलब क्या होगा, अब ये इसमें आप सुनिए। ठीक है, शब्दालंकार अब ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द धन अलंकार। ठीक है, तो फिर इसकी परिभाषा क्या हो जाती है फ्रेंड शब्दालंकार की? तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि शब्द के कारण काव्य में जो सुंदरता आती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। आए समझ में? फिर से सुनिए कि शब्द के कारण काव्य में जो सुंदरता आती है या जो चमत्कार होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार का अर्थ होता है। अब इसके बाद में इसके कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड शब्दालंकार के? तो इसके मुख्य रूप से 5 होते हैं, बाकी होते तो और भी हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं ये आप देखिए इसमें। तो पहला प्रकार इसका देखिए उन शब्दालंकार का, तो पहला प्रकार इसमें आपको याद रखना है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपको इसमें याद रखना है यमक अलंकार। तीसरा प्रकार हो जाता है श्लेष अलंकार। चौथा हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, चौथा इसमें वक्रोक्ति अलंकार। और जो 5वां प्रकार होता है वो है विप्सा। ठीक है, ये इसके मुख्य प्रकार है फ्रेंड। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि बस ये इतने ही प्रकार हैं। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से हैं वो इतने प्रकार हमारे अनुप्रास अलंकार के होते हैं, सॉरी शब्दालंकार के। ठीक है, तो शब्दालंकार के ये मुख्य प्रकार होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे अनुप्रास अलंकार को। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यमक अलंकार को, फिर हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार को। अब जो MPPSC है हमारा, तो MPPSC ने विप्सा को और वक्रोक्ति को शामिल नहीं किया है। MPPSC का जो सिलेबस है, MPPSC के सिलेबस में 3 अलंकार दिए हुए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार को। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अब जो अनुप्रास अलंकार होता है इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, ये अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसको पढ़ने से पहले आपको अनुप्रास का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जो अनुप्रास शब्द होता है यह भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो इसके 2 शब्द कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड? तो ये 2 शब्द हो जाते हैं, पहला है अनु और दूसरा हो जाता है प्रास। ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक,
अब इसमें यहाँ पर जो अनु शब्द होता है, ये अनु का अर्थ क्या है? तो अनु का अर्थ होता है बार बार। क्या होता है फ्रेंड इसका? बार बार। और प्रास का अर्थ क्या हो जाता है? वर्ण। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या हो जाता है? तो जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्योंकि आवृत्ति का अर्थ भी क्या हुआ? आवृत्ति का अर्थ भी होता है बार बार आना। तो जब कोई वर्ण बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसके परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी? इसको परिभाषित आप कैसे करेंगे? तो इसमें आप देखिए, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें किसकी आवृत्ति होगी? तो इसमें वर्णों की आवृत्ति होगी। और यहाँ पर आवृत्ति का मतलब क्या है फ्रेंड? आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, आवृत्ति का अर्थ क्या है? बार बार। तो जब कोई भी वर्ण किसी वाक्य में बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें हम शुरू करते हैं इसके प्रकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो जो अनुप्रास अलंकार होता है इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है ये? तो इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अनुप्रास अलंकार के प्रकार लिखिए, पूछ सकता है, 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वो पूछ रहा है कि अनुप्रास अलंकार के प्रकार, तो आपको इस प्रकार से लिखकर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता देना है। तो अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं फ्रेंड। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखिए, इसमें छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, पहला क्या हो जाता है? छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा हो जाता है इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास। ठीक है, तीसरा हो जाता है लाटानुप्रास अलंकार, और चौथा हो जाता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, और लास्ट होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये आपको 5 प्रकार इसके याद रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुप्रास अलंकार के प्रकार बताइए, तो आपको इसके 5 प्रकार बताना है और इसी फॉर्मेट में आपको बताना होगा। ऐसे आपको डायग्राम बनाना होगा, ये फ्लो चार्ट आपको बनाकर दिखाना है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे छेकानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? वृत्तानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? इन सभी का हम वर्णन अब कर रहे हैं। तो पहले इसमें हम शुरू करते हैं छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए, इसमें अब आप पहले देखिए इसमें छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है ये अब हम बताते हैं आपको। देखिए, जो छेकानुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि छेकानुप्रास का अर्थ क्या हो जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि जब किसी भी पंक्ति में कोई भी वर्ण क्रम से 2 बार आता है तो उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है, इसका अर्थ होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो कोई भी पंक्ति होती है या कोई भी वाक्य होता है, तो उस वाक्य में या उस पंक्ति में कोई भी वर्ण आता है, कैसे आएगा? 2 बार आएगा और क्रम से आता है, तो ऐसे अलंकार को हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, इसमें परिभाषा ठीक से आप लोग याद रखना कि जब वाक्य में या पंक्ति में, जब वाक्य में या पंक्ति में वर्ण क्रम से 2 बार आता है, ठीक है, क्रम से 2 बार आता है, तो उसे हम, ठीक है, 2 बार आता है तो उसे हम
छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी प्रकार हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड, इनमें सब में वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का मतलब ही क्या हो गया है कि कोई भी वर्ण इसमें बार बार आता है, सब बार बार ही वर्ण इसमें आएंगे। तो कौन कौन से आते हैं ये अब यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो जब वाक्य में वर्ण क्रम से दो बार आते हैं, ठीक है, या कोई भी वर्ण क्रम से दो बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ये छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, तो उदाहरण इसका देखिए, करुणा कलित, करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, विकल रागिनी बजती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम जितने भी यहाँ पर प्रकार पढ़ रहे हैं सब में वर्णों की आवृत्ति होगी, बस इनके तरीके बदल जाएंगे कि कैसे कैसे किस में वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जो 5 प्रकार हम पढ़ेंगे पांचों में ही वर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें, जैसे ये पहला है क, ये क है। ठीक है, अब ये क आ गया और यहाँ पर ये क आ गया, ये दोनों क है, तो ये वर्ण यहाँ पर क है, यह वर्ण भी क है, और दोनों क्रम से ही आए हैं। मतलब ये पहला शब्द है, उसके बाद दूसरा शब्द, उसके बाद तुरंत ये आ गया। तो ऐसे ही कोई सा भी वाक्य हो, कोई सी भी पंक्ति हो, उसमें वर्णों की आवृत्ति तो होगी परंतु क्रम से होगी। और कितनी बार होगी? 2 बार होगी। तो ऐसे अलंकार को हम छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये इससे आप लोग याद रखना फ्रेंड। क्लियर है सबको? अब इसके बाद फिर जैसे वर दंत पंगति कुंद कली, क्या है? अगला उदाहरण है इसका, वर दंत पंगति कुंद कली। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो वाक्य हैं, तो इसमें कौन से 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है? तो क वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर देखिए, इसमें ये क वर्ण है और यहां पर भी ये क वर्ण है। ठीक है, तो यहां पर ये जो क वर्ण है, इनकी आवृत्ति हो रही है। तो कितनी बार हुई? 2 बार, लेकिन क्रम से हुई है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? तो इसलिए यहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार होता है। ये छह का अनुप्रास की पहचान होती है, इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरा प्रकार, तो इसका दूसरा प्रकार देखिए इसमें, तो दूसरा प्रकार आ जाता है इसका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। वृत्तीय अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और जो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है, ये अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार की? तो इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई भी वर्ण या कोई भी वर्ण अनेक बार आता है या एक से अधिक बार आता है, तो उसे हम वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पहले वाले में क्या हुआ था? तो छह का अनुप्रास में कोई भी वर्ण 2 बार आता है लेकिन क्रम से आता है। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर अनेक बार वर्णों की आवृत्ति होती है और कोई क्रम निश्चित नहीं होता। तो ऐसे अलंकार को हम वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आया समझ में? तो इसकी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है कि कोई वर्ण अनेक बार आता है तो उसे हम वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये इसकी सरल परिभाषा है। ठीक है, तो सरल परिभाषा देखना इसकी, हमेशा याद रखना आप लोग कि जब कोई वर्ण पंक्ति में या वाक्य में अनेक बार आता है लेकिन क्रम निश्चित नहीं होता, तो ऐसे अलंकार को हम वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए। ठीक है फ्रेंड, अब इसके उदाहरण देखिए। जैसे, तो इसका उदाहरण आता है जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ठीक है, पतित पावन सीताराम। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर अपन देखते हैं जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब इसमें देखो रा कितनी बार आया है? यहाँ पर भी रा आ गया, यहाँ पर भी रा आ गया, यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा। ठीक है, तो इसमें
अनेक बार वर्णों की आवृत्ति होती है और कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ऐसे स्थिति में यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में इसके उदाहरण, तो और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? तो इसमें च वर्ण बार बार आया है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे ही चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अगला उदाहरण इसका है, ये पहला उदाहरण था। अगला उदाहरण है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, खेल रही थी जलथल में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कौन से वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब च वर्ण बार बार आ रहा है तो ऐसे अलंकार को क्या कहा जाता है? वृत्त्यनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये है वृत्त्यनुप्रास अलंकार। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। ठीक है, तो ऐसे अलंकार को हम वृत्त्यनुप्रास अलंकार कहते हैं, इसे आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तीसरा प्रकार। अनुप्रास अलंकार का तीसरा प्रकार होता है जो आपको याद रखना है, लाटानुप्रास। ठीक है, अगला हो जाता है लाटानुप्रास अलंकार। अब इसका मतलब क्या हो जाता है या इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जब वाक्य में या किसी पंक्ति में कोई भी शब्द, या फिर से सुनिए, जब या जिस अलंकार में या जहाँ कोई भी शब्द या वाक्य दोबारा आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। ध्यान रखना, देखने में लगता है कि इसका अर्थ सामान्य होगा, परंतु जब हम उसका मेल कराते हैं तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो उसे हम ये लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर से सुनिए, इसका मतलब क्या होगा, इसकी परिभाषा फिर से सुनिए कि जब या जहाँ या जिस अलंकार में किसी भी शब्द या वाक्यों की आवृत्ति होती है और सामान्य अर्थ तो एक होता है, परंतु जब हम उनका मेल कराते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे अलंकार को लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। तो इसको फिर से सुनिए, अब आप मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर तो आपको याद रहे कि जहाँ शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं, जहाँ शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं और सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, परंतु मेल करने पर अर्थ बदल जाता है, तो ऐसे अलंकार को हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये इसकी परिभाषा है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लाटानुप्रास की परिभाषा लिखते हुए एक इसका उदाहरण बताइए, तो आपको बताना होगा फिर। तो ये परिभाषा आप याद रखना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं, सामान्य अर्थ तो इनका एक होता है, परंतु जब हम इनका मेल कराते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, तो अब मैं आपको यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से समझाता हूँ। तो एक इसका उदाहरण देखिए अब आप। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे उदाहरण इसका आता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, उदाहरण है कि पूत कपूत क्या है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय
और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें वर्णों शब्दों की और वाक्यों की आवृत्ति हुई है। कैसे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे ये सेम है पूरा, ये तो क्यों धन संचय और ये तो क्यों धन संचय, ये पूरा सेम हो गया। फिर अब हमको देखने में ऐसा लगता है सामान्य अर्थ तो इनका एक ही हो जाता है। कैसे, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो सामान्य अर्थ हो जाता है कि अगर पूत कपूत है धन संचय मत करो, और पूत सपूत है तो भी धन संचय मत करो। संचय का मतलब इकट्ठा करना, ये सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन जब हम इसका मेल कराते हैं, ये दोनों वाक्यों का जब हम मेल कराते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो पूत कपूत, अगर पुत्र कपूत है, कपूत मतलब बुरा पुत्र, तो अगर पुत्र कुपुत्र है, बुरा पुत्र है, तो धन इकट्ठा करने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि वह बर्बाद कर देगा। और अगर पूत सपूत है मतलब पुत्र सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद अपनी मेहनत के दम पर धन एकत्रित, धन का संचय कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों का मेल कराया तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये लटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये लटानुप्रास अलंकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर चौथा आ जाता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का चौथा प्रकार है श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, चौथा है श्रुत्यानुप्रास। और जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है इसका क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये आप सुनिए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें होगा क्या। तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई फ्रेंड, तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि एक ही स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, की आवृत्ति। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है इसमें। ठीक है, तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण कैसे, तो जब हम बोलते हैं, जैसे अब इसमें व्यंजन की बात आती है, तो व्यंजन किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो व्यंजन का मतलब होता है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम निर्बाध रूप से नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इनका उच्चारण करते समय किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है और इन्हें हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। ऐसी ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनका जब उच्चारण होगा तो या तो कंठ से होगा या तालु से होगा या फिर दांतों से। कैसे, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो या तो कंठ पर जोर पड़ेगा, या फिर हमारी जीभ ऊपर तालु से स्पर्श होगी, या फिर हमारे जीभ दांतों से स्पर्श होती है। तो जब ऐसे व्यंजनों की आवृत्ति होती है तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये उदाहरण से आप समझिए, जब आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार का कि तुलसीदास सीदत निस्दिन निठुराई। ठीक है, तुलसीदास सीदत, तुलसीदास सीदत देखत निस्दिन निठुराई। अब अपने को यहाँ पर यह समझना है कि यहाँ पर जैसे ता आ गया, ठीक है, सा आ गया, दा आ गया, ना आ गया, फिर ये ना आ गया, तो ये कौन से व्यंजन हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किससे स्पर्श होती है, तो जब हम त का उच्चारण करते हैं
तो त का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है, दांतों से टकराती है। आप उच्चारण करके देखिए, बोलो त, तो त बोला हमने तो हमारी जीभ किससे टकराई? दांतों से। फिर इसके बाद स, तो स भी जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ दांतों से स्पर्श हो रही है। फिर इसके बाद में द, तो द का उच्चारण कर रहे हैं तब भी हमारी जीभ दांतों से स्पर्श हो रही है। इसके बाद न, तो न बोल रहे हैं जब भी हमारी जीभ दांतों से स्पर्श हो रही है। फिर इसके बाद में ऐसे ये भी न। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी व्यंजन हैं ये कौन से व्यंजन है? दंत व्यंजन है। तो दंत व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है, तो ऐसे व्यंजन को हम दंत व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ण आए हैं ये सभी वर्ण, ठीक है, ये सभी वर्ण किस प्रकार के व्यंजन हैं? दंत व्यंजन हैं। तो हमने आपको परिभाषा में क्या बताया है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है किसी भी वाक्य में या किसी भी पंक्ति में, तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सब, अगर मान लो कोई दूसरी पंक्ति है तो जो भी पंक्ति होगी या जो भी वाक्य होगा उसमें एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो उसे हम ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो यही उदाहरण देकर आपसे पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी कैसे? जैसे मान लो कंठ व्यंजन वाले आए। अब अगर कंठ व्यंजन वाले आते हैं व्यंजन तो उसमें क, ख, ग, घ और इंग, इनकी आवृत्ति होगी। फिर इसके बाद में जैसे तालव्य व्यंजन अगर आते हैं तो तालव्य व्यंजन में से च, छ, ज, ज, ई आता है। तो च आएगा, फिर छ आएगा, फिर ज आएगा, फिर झ आएगा और ई आएगा। ये ही आएंगे। एक ही जो वर्ग हैं, जो भी एक शब्द जो वर्ण आया है तो एक ही वर्ग वाले वर्ण इसमें आते हैं। तो यहाँ पर कौन से वर्ग के व्यंजन आए हैं? तो यहाँ पर त वर्ग के व्यंजन आए हैं, त वर्ग के वर्ण यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो त वर्ग में क्या क्या आ जाता है? त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो स है तो ये स दंत व्यंजन होता है, दंत स होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर अनुप्रास अलंकार का आखिरी प्रकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अब जो अंत्यानुप्रास अलंकार है इसका अर्थ क्या हो जाता है ये अब आप समझिए। अंत्यानुप्रास अलंकार तो अंत धन अनुप्रास, मतलब अंत मतलब आखिरी और अनुप्रास मतलब वर्ण बार बार आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि चरण के अंत में जो वर्ण आते हैं उनमें समानता होती है। ऐसे अलंकार को हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि चरणों के अंत में जब व्यंजन की समानता होती है तो उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको ध्यान रखना आप लोग। चरण के अंत में वर्णों की समानता होती है या वर्णों की समानता को अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ये कैसे है फ्रेंड? तो जहाँ पर भी चरण का अंत होगा ध्यान रखना, ठीक है, समानता को अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा पंक्ति होगी और जहाँ पर समाप्त होगी तो वो उस समाप्ति पर जो भी वर्ण होगा उसके बाद फिर जो दूसरा चरण का अंत होगा तो उसके दूसरे चरण के अंत में जो भी वर्ण होगा, पहले और दूसरे चरण के अंत में दोनों ही वर्ण समान होते हैं। तो ऐसे अलंकार को हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। तो उदाहरण है जैसे, अब रामायण की चौपाई तो पता होगा सबको। तो रामायण की चौपाई जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चरण के अंत में वर्णों की समानता होती है। कैसे? तो एक उदाहरण देखिए इसका कि जैसे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, ठीक है। और राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, ठीक है।
तो ये इसमें देखिए अब आप, तो हमने आपको परिभाषा में बताया है कि चरण के अंत में वर्णों की समानता होती है। तो चरण का अंत कहाँ हुआ, तो जैसे ये पहला चरण है, तो पहला चरण का अंत हुआ यहाँ पर, तो इसमें वर्ण क्या है, बड़ी ई है। फिर इसके बाद में ये दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण का जब अंत हुआ तो इसके भी अंत में क्या है, यहाँ पर बड़ी ई है। तो यहाँ पर भी बड़ी ई और यहाँ पर भी बड़ी है, दोनों ही चरण में अंत में क्या है, बड़ी ई। तो यहाँ पर ये वर्णों की समानता हुई कि नहीं हुई, ये वर्णों की समानता इसमें हुई है। तो यहाँ पर जब ये वर्णों की समानता हुई है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, क्योंकि अंत्य मतलब आखिरी में और अनुप्रास मतलब वर्णों की आवृत्ति होती है। तो आखिरी में जो वर्णों की आवृत्ति होती है मतलब समान होते हैं ये, तो ऐसे अलंकार को हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब दोहा होता है, तो दोहा क्या भी चरण का अंत होगा, तो दोहा के चरण के अंत में भी वर्णों की समानता हो जाती है। चौपाई में वर्णों के अंत में समानता होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग छंद की फिर अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जितनी भी पंक्ति होती हैं, अगर इन पंक्तियों के अंत में, जैसे ये पंक्ति का अंत हुआ और दूसरी पंक्ति का अंत ये हुआ, तो इनके अंत में अगर ये वर्ण समान आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पर ये अंत्यानुप्रास अलंकार आ चुका है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमारी मेंस में, तो आपसे मेंस में पूछा जाएगा कि अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण लिखिए। तो आपको परिभाषा लिखनी होगी और ऐसा उदाहरण लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है यमक अलंकार। ठीक है, दूसरा प्रकार है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है ये अब हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। तो जो यमक शब्द होता है, यमक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, यमक का अर्थ ही होता है दो। ठीक है, तो फिर इसकी परिभाषा क्या हो जाती है यमक अलंकार की, तो जहाँ कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये इसे आपको ध्यान रखना है। तो कोई शब्द ध्यान रखना, कोई शब्द एक से अधिक बार आता है या अधिक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर ये यमक अलंकार होता है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे, तो इसका उदाहरण देखिए। तो उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है इसका, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बोराए नर या पाए बोराए। ठीक है, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। ठीक है, या पाए बोराए, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना, जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होगा तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसमें कौन सा शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पर एक कनक कनक 2 बार आ गया है, कनक शब्द 2 बार आया है, 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक कनक है, तो एक कनक का मतलब क्या हो जाता है, तो एक कनक का मतलब है सोना, और जो दूसरा आया है कनक, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है परंतु अर्थ इसका अलग अलग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाता है यमक अलंकार। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में ऐसे ही और भी इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे सजना है सजना के लिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है फ्रेंड,
तो दूसरा उदाहरण आता है इसका कि सजना है, ठीक है, सजना है सजना के लिए। आ गया समझ में? अब इसमें क्या हो गया, ये सजना है सजना के लिए, तो यहाँ पर ये सजना है, सजना है मतलब तैयार होना है, ठीक है, सजना के लिए। किसके लिए? तो कोई भी स्त्री है वो सजती है, तैयार होती है, तो किसके लिए तैयार होती है? अपने सजना के लिए, अपने स्वामी के लिए। तो यहाँ पर सजना सजना के दो अर्थ निकलते हैं। तो एक सजना का अर्थ क्या है यहाँ पर? सजावट या तैयार होना, और एक सजना पति, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो काली घटा घमंड घटा, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इसके दो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। एक तो काली घटा मतलब काले बादल, और घमंड घटा मतलब घमंड कम हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें शब्द एक ही होते हैं, सॉरी शब्द अनेक बार आते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का तीसरा प्रकार देखिए, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। अब जो श्लेष अलंकार होता है इसकी परिभाषा क्या होती है ये आप समझिए। परिभाषा से पहले आपको श्लेष का अर्थ पता होना चाहिए कि श्लेष का अर्थ क्या है। तो जो श्लेष होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाता है? चिपका हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई? तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो गई फ्रेंड? तो परिभाषा हो जाती है कि जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए, तो आपको परिभाषा लिखना है कि जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इससे पहले यमक में क्या हुआ था कि यमक में शब्दों की आवृत्ति हुई थी लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हुए थे। यहाँ पर शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि चिर जीवे जोरी जुरे। एक इसका उदाहरण है कि चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, क्यों न सने गंभीर। और अगली पंक्ति इसकी कि को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा बेहलधर के वीर, बेहलधर के वीर। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं इसमें किसमें एक ही शब्द है परंतु अर्थ इसके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वृषभानुजा है तो इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वृषभानुजा के दो अर्थ कैसे हो गए फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, जैसे हमने इसको अलग कर दिया कि वृषभ धन अनुजा, ठीक है, वृषभ धन अनुजा बराबर क्या हो गया? वृषभानुजा। तो वृषभ का मतलब क्या है? तो वृषभ का मतलब होता है बेल, ठीक है, और अनुजा का मतलब क्या हो गया? बहन। तो यहाँ पर बेल की बहन क्या हो गई? गाय। तो पहला अर्थ इसका वृषभानुजा का क्या हो गया? तो पहला अर्थ हो जाता है गाय। और जो दूसरा इसका अर्थ होता है वृषभानुजा का, ये होता है वृषभानु, वृषभानु धन जा बराबर क्या हो जाता है? वृषभानुजा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
वृषभानु जा, तो वृषभानु की लड़की का नाम था राधा। ठीक है, वृषभानु की लड़की का नाम क्या था? राधा था। तो वृषभानुजा का दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? राधा। और इसका वृषभानुजा का पहला अर्थ क्या हो गया? गाय। तो जहाँ शब्द एक ही होता है परंतु अर्थ उसके अलग अलग होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये आपको इसमें याद रखना है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह अलंकार या जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये श्लेष अलंकार भी समाप्त हो जाता है। अगले जो अलंकार बचे हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे फ्रेंड। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस और आपकी सफलता में हमारे वीडियोस मार्ग प्रशस्त करते हैं और आपको सफलता जल्दी से जल्दी दिलाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।